बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले हम 10वें लेक्चर के अंदर बेटा रिपल टैंक की डेफिनेशन, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग वगैरह समझ चुके हैं। तो आज जो है हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर वेव्स, 3 प्रॉपर्टीज़ हमारे सिलेबस में शामिल हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स एंड डाइफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। तो 1 बाय 1 हम इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले नंबर पर जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स, इसको यहाँ पर स्टडी करने से पहले हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जो कि आप लोगों ने 8वीं क्लास की साइंस में पढ़ी हुई है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रोशनी जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो आम रूटीन में आपने देखा है कि जी जब ये प्लेन मिरर हो बेटा, तो प्लेन मिरर में अगर रोशनी जो है, लाइट जो है, वो थोड़ी तिरछी उस प्लेन मिरर पर पड़ रही हो तो इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जिसका नाम है AO। और ये जब आकर मिरर के साथ एट सम एंगल टकराती है, फॉल करती है, स्ट्राइक करती है, तो फिर जिस एंगल के साथ ये यहाँ स्ट्राइक करती है उतने ही एंगल के साथ जो है ये अपना वापस उसी एयर के अंदर जो है वो बाउंस बैक कर जाती है, वापस पलट जाती है। तो इसी चीज़ का नाम जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है कि रोशनी या लाइट एक मीडियम से सफ़र करती हुई दूसरे मीडियम से टकराती है। यहाँ पर फर्स्ट मीडियम से मुराद एयर है। तो वो फर्स्ट मीडियम से टकराने के बाद फर्स्ट मीडियम में से ट्रैवल करते हुए सेकंड मीडियम जो कि प्लेन मिरर है उसके साथ जब ये रोशनी टकरा जाती है तो ये टकराने के बाद वापस पहले मीडियम के अंदर बाउंस बैक करती है, पलट जाती है, लौट जाती है। और जितना इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये जो फिनोमिना है लाइट का, ये जो फिनोमिना है, इसको हम बोलते हैं कि दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव्स। और ये बात याद कर लें कि जिस तरह वाटर वेव्स होती हैं, और वाटर वेव्स को आपने पढ़ा था कि जी ये वाटर वेव मैंने बनाई हुई हैं। तो ये वाटर वेव्स हमने पीछे लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि दीज आर द ट्रांसवर्स वेव्स। अगरचे ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं, इनमें मीडियम का होना ज़रूरी होता है अगर ये वाटर वेव्स हों, लेकिन ये बात भी याद रखें कि लाइट वेव्स, रोशनी की जो वेव्स होती हैं ना, तो ये भी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, अगरचे होती ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। मकसद कहने का ये है कि यहाँ पर जब रोशनी आती है तो रोशनी की वेव्स भी बेटा बिल्कुल इस तरह से सफ़र कर रही होती हैं और यहाँ से ये इस तरह से वेव्स जा रही होती हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि वेव की डायरेक्शन ये है और वेव होती बहरहाल ये ट्रांसवर्स है। याद रख लें, जो लाइट होती है ना, लाइट इज़ अ वेव, तो लाइट भी ट्रांसवर्स वेव है, बिल्कुल वैसे जैसे वाटर वेव्स होती हैं। तो यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है जो, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ, इसको आप वाटर वेव कह लें। तो वाटर वेव की डायरेक्शन इधर है,
तो यहाँ पर भी ये लाइट वेव है, तो लाइट वेव की डायरेक्शन भी इधर है। तो बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूँ कि चाहे वो वाटर वेव्स हों, तो वाटर वेव्स या फिर लाइट वेव्स दोनों ट्रांसवर्स होती हैं। एक बात तो ये जहन में रखें। और क्या यहाँ पर ये होता है कि एक मीडियम से होती हुई दूसरे मीडियम से टकराती है और वापस पहले मीडियम में लौट जाती है, तो इसी चीज़ का नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लफ्ज़ी मतलब हम कह सकते हैं मुड़ जाना। मुड़ जाना रिफ्लेक्शन का। वैसे इसको हम इन अकास भी कहते हैं। इन अकास, ये अल्फाज फिज़िक्स के अंदर इसको हम उर्दू में अगर हम पढ़ें तो रोशनी का इन अकास बोलेंगे इसको। ये लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल था इन अकास वाला, तो इसलिए मैंने नहीं लिखना था, लेकिन बहरहाल बता दिया। हम लोगों ने जब मैट्रिक की थी तो हमारे ज़माने में रोशनी का इनकास ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। तो मुनअकिस होना, मैंने इसको कह दिया कि ये मुड़ जाना है, कि रोशनी आई, एक मीडियम से होती हुई दूसरे मीडियम से टकराई और फिर वापस पहले मीडियम में मुड़ गई, तो इसी चीज़ का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बेटा जी यही सारा कुछ हमने यहाँ देखना है कि क्या पानी के अंदर भी ऐसा होता है या नहीं होता। तो भाई याद रख लें कि हमने लास्ट टाइम जब रिपल टैंक की बात की थी, तो रिपल टैंक के अंदर मैंने आपको उस वक्त भी ये दिखा दिया था। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो ये रिपल टैंक था, तो ये रिपल टैंक आपके सामने नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर हमारे सामने मैंने कहा था कि जी एक हम जो है वो टब बना लेते हैं, ये वाटर इसके अंदर डालते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास वाटर मौजूद हो और उसके अंदर मैंने कहा था कि जी हम अगर वो पैडल रख लें, ये मैंने मिसाल दी थी पैडल की, कि ये पैडल है, वुडन प्लेट है, इसके ऊपर मोटर फिट कर दें और मोटर को फिर ऑन करें तो मोटर वाइब्रेट करेगी, तो उसकी वाइब्रेशन इस पैडल को मिलेगी और ये पैडल चूँकि वाटर को टच कर रहा होगा तो ये वाइब्रेटिंग पैडल है, तो इससे वाटर वेव्स, चूँकि ये पैडल सीधा है, स्ट्रेट है, तो ये असल में ट्रांसवर्स वेव पैदा होंगी। और मैं आपको अगर दिखा सकूं तो वो कुछ यूं सी इस तरह से होंगी, यानी जैसे पानी उछाल मारता है ना, इस तरीके से पानी की वेव्स ऊपर नीचे ट्रांसवर्स वेव बनेगी। तो वेव यहाँ से यानी यूं ऊपर नीचे जा रही हैं इस तरह से, तो वेव की डायरेक्शन इस तरफ होगी और इसी वेव्स को जब ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगी तो ये क्रस्ट बनेगा, फिर नीचे से ऊपर उठेंगी तो ये ट्रफ बनेगा। तो जो क्रस्ट होगा वो नीचे जो स्क्रीन पड़ी हुई होगी वहाँ पर ब्राइट लाइन होगी, जो ट्रफ होगा वहाँ नीचे ब्लैक लाइन होगी। तो डार्क लाइन और ब्लैक लाइन को यहाँ पर ये शो किया जा रहा है। ये जो हमारे पास ब्लैक लाइन है ये ट्रफ नीचे होगा और ये दरमियान में वाइट है तो ये ब्राइट लाइन है, तो ये क्रस्ट की वजह से होगी। इसकी तफसील हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो लाइनें आपको ब्राइट और डार्क नज़र आ रही हैं ये उस ट्रांसवर्स वेव्स के क्रस्ट और ट्रफ्स हैं। और इसमें ये जो नीले कलर की आपको एरो नज़र आ रहा है और लाइन नज़र आ रही है, ये असल में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वाटर वेव्स है, कि वेव की डायरेक्शन यहाँ से उधर है। तो ये वेव की डायरेक्शन है, याद रख लें तमाम बच्चे, ये वेव की डायरेक्शन इस तरह से है कि वेव यहाँ से वहाँ जा रही है और जो यहाँ पर उसके ट्रफ और क्रस्ट बनते हैं उसको हमने यहाँ पर इन लाइनों से जो है वो जाहिर किया हुआ है। तो उसके बाद अगर आगे जो रुकावट है, बैरियर, अगर हम कोई यूं करते हैं कि पानी के अंदर, रिपल टैंक के अंदर यहाँ पे एक लकड़ी का ब्लॉक रख देते हैं या शीशे का ब्लॉक ले लें और वो ब्लॉक सीधा रख दें बिल्कुल, यानी यहाँ पर
वो शीशे का ब्लॉक बिल्कुल स्ट्रेट रख दें तो वेव्स जाएंगी टकरा कर सीधी वापस आएंगी। लेकिन अगर हम यूं करें कि उस ब्लॉक को थोड़ा सा तिरछा रख दें, फ़र्ज़ करें तो ये हमारे पास ब्लॉक था डस्टर जो है, तो ये अगर हम वाटर इस ब्लॉक के अंदर यूँ सीधा रख देंगे, ये ऐसे सीधा रख दें, सीधा रखेंगे तो जब वाटर वेव्स जाएंगी इसके साथ टकराएंगी तो टकरा कर वापस आएंगी। लेकिन अगर ये ब्लॉक ही हम तिरछा रख दें, इसके अंदर तिरछा रख दें, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये रेड कलर में आपको दिखाया हुआ है, तो ये बैरियर जो है, ये बैरियर शीशे का है, ग्लास का है। हाँ बेटा, तो मैं बात ये कर रहा था कि ये जो ब्राइट और डार्क लाइनें हैं ये ट्रांसवर्स वेव के क्रस्ट और ट्रफ हैं, और ये लाइनें जो हैं वो डायरेक्शन को शो कर रही हैं। तो अब इसको देखें कि जब हम ये बैरियर उसके साथ एट सम एंगल प्लेस करते हैं, रख देते हैं, तो साफ ज़ाहिर है जब वेव्स जाएंगी, वाटर वेव्स यूं हो के जा रही हैं और आगे तिरछा हमने ब्लॉक रखा हुआ है, ग्लास का, शीशे का ब्लॉक रखा हुआ है, तो जब वाटर वेव्स जाएंगी तो टकरा कर इस तरफ को, जो वेव यूं जा रही थी टकरा कर यूं मुड़ जाएंगी। जिस तरह से यहाँ पर आप देखें जो वेव आ रही थी तो ये टकरा कर इस तरफ को वापस मुड़ गई पानी के अपना हवा के अंदर। तो यहाँ पर भी जब वेव आएगी और आकर यहाँ टकराएगी तो टकराने के बाद इसने क्या करना है बेटा, इस वेव की जो डायरेक्शन थी वो यहाँ पर फिर यूं बन जाएगी। ये तमाम वेव्स की जो डायरेक्शन है फिर ये इस तरह से नीचे की तरफ मुड़ जाएंगी। और जो वेव्स होंगी साफ ज़ाहिर है पहले वो वेव्स जो हैं वो इस तरह से जा रही थी, तो इस तरह से जा रही थी, तो अब वह वापस जब जाएंगी तो इस तरह से होकर जाएंगी। तो इस चीज़ को फिर यहाँ पर ये शो किया जा रहा है। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है वही ब्राइट बैंड, और जैसे ये बात सुन लें कि यहाँ पर क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान 90 का एंगल यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर भी देख लो ये जो क्रस्ट और ट्रफ हैं तो ये वेव की डायरेक्शन और क्रस्ट ट्रफ के दरमियान एंगल 90 का है। मगर अच्छा, जिस पॉइंट पर हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम करना चाहते हैं उसमें देखें कि जिस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर, 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 आप कहीं पर भी अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम करना चाहें तो उस मैंने सिर्फ यहाँ एक जगह पर किया है, बस यहाँ पे, इन जगहों पर मैंने नहीं किया। जो यहाँ पे होगा रिजल्ट वही रिजल्ट इन जगहों पर भी होगा। तो इस जगह पर हम ये नॉर्मल ड्रा करेंगे। ये आप लोग मैथ के अंदर पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल कैसे ड्रा किया जाता है। तो बहरहाल ये नॉर्मल जो होता है ये इस बैरियर के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर होगा। तो अब बेटा जी बात क्या बनी कि ये नॉर्मल लाइन और ये जो इंसिडेंट रे थी ये इंसिडेंट वाटर रे होगी। तो इसके दरमियान जो ये एंगल आई बन रहा है, एंगल ऑफ आई जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये वाला एंगल, और इधर यही हाल यहाँ पर होगा इस नॉर्मल के साथ। जब ये वाला एंगल बनेगा तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। जब बार बार प्रैक्टिकल किए साइंटिस्ट ने तो वो इस रिजल्ट पर पहुँचे कि जितना एंगल ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो गोया के ये दोनों एंगल जो है ना बेटा वो आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर भी याद रख लें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जिस तरह यहाँ पर ये दोनों एंगल बराबर हैं और लाइट के अंदर, बिल्कुल वैसे ही ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाटर के अंदर भी बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी पाई जाती है बिल्कुल ऐसे ही वाटर के अंदर भी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। और ये वाली प्रॉपर्टी हमने प्रूफ किससे की भला, हमने प्रूफ की रिपल टैंक यूज़ करते हुए। तो ये रिपल टैंक का पहला यूज़ है कि रिपल टैंक को यूज़ करते हुए हम रिफ्लेक्शन ऑफ
वाटर वेव्स जो है वो स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम जो लेक्चर नंबर हमारा 12 होगा उसके अंदर फिर हम रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं पर रिफ्लेक्शन के ऊपर ही आज का लेक्चर नंबर 11 जो है वो हम स्टॉप करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।